विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 से 27 अप्रैल 2017 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। एक स्टाइल और फैशन आइकन के रूप में पहचाने जाने वाले, उन्हें अक्सर मीडिया में सेक्सी सन्यासी और साथ ही एक सेक्स सिंबल के रूप में जाना जाता था। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास के महानतम सितारों में से एक माना जाता है। 2018 में खन्ना को मरणोपरांत 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वोच्च सिनेमाई पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने फिल्मी करियर के अलावा खन्ना एक आध्यात्मिक साधक भी थे। खन्ना ने 1968 में फिल्म जगत में पदार्पण किया और शुरुआत में सहायक और खलनायक की भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने सामाजिक नाटक मेरे अपने 1971 में एक गुस्सैल युवक की भूमिका निभाई। एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश 1971 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई और अपराध ड्रामा अचानक 1973 में एक भगोड़े सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई। खन्ना 1970 के दशक के भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में उभरे और खुद को एक अग्रणी एक्शन हीरो और बॉक्स ऑफिस स्टार के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के वर्चस्व को टक्कर दी। 1974 से 1982 तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, अक्सर उस दौर के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक रहे और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने मसाला फिल्मों की लोकप्रियता को बढ़ाया। 1982 में अपने करियर के चरम पर खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए फिल्मों से 5 साल का विराम लिया। वह 1987 में इंसाफ के साथ फिल्म उद्योग में लौटे और सूर्या 1989 और चांदनी 1989 जैसी फिल्मों के साथ हिट फिल्में देते रहे। अपने बाद के करियर में उन्होंने वांटेड 2009, दबंग 2010, दबंग 2 2012 और दिलवाले 2015 जैसी बेहद सफल फिल्मों में पिता तुल्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा अर्जित की। खन्ना 1990 के दशक के उत्तरार्ध से एक उल्लेखनीय राजनीतिक हस्ती रहे हैं, जिन्होंने 1998, 2009 और 2014-2017 के बीच गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार में मंत्री पद संभाले, जिनमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन संस्कृति और पर्यटन मंत्री और विदेश मामलों के राज्य मंत्री शामिल हैं। दो रंग ने उन्हें औसत सफलता दिलाई, लेकिन उनकी अन्य फिल्में जैसे मीरा और युवराज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगले वर्ष उन्होंने 2 बड़े बजट की एक्शन फिल्मों में काम किया, रवि चोपड़ा की द बर्निंग ट्रेन, जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी और परवीन बाबी मुख्य भूमिका में थे, और फिरोज खान की कुर्बानी, जिसमें खान और जीनत अमान उनके साथ थे। पहली फिल्म को शानदार शुरुआत मिली, लेकिन बाद में कमाई गिर गई और फिल्म के प्रदर्शन के अंत तक इसे औसत दर्जे की फिल्म माना गया। हालांकि बाद के वर्षों में इसे कल्ट फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ। खन्ना की दूसरी बड़ी फिल्म कुर्बानी को भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। खन्ना को उनके अभिनय के लिए खूब सराहना मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा और अंतिम नामांकन भी मिला। कल्याणजी आनंद जी और बिद्दू द्वारा रचित इसका साउंड ट्रैक लोकप्रिय था, जिसमें आप जैसा कोई, लैला और हम तुम्हें चाहते हैं जैसे गाने संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहे और इसे 1980 के दशक का छठा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम बना दिया। 1981 में उन्होंने चेतन आनंद के पुनर्जन्म पर आधारित नाटक कुदरत के लिए राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के साथ फिर से सहयोग किया। उस समय के कुछ सबसे बड़े सितारों की उपस्थिति और इसके साउंड ट्रैक के 1980 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक होने के बावजूद कुदरत टिकट काउंटरों पर खारिज कर दी गई और फ्लॉप साबित हुई। खन्ना की उस वर्ष रिलीज हुई अन्य फिल्में जैसे जेल यात्रा, खुदा कसम और 11 का भी यही हाल हुआ। 1982 में ये स्थिति बदल गई जब उन्होंने राजपूत, इंसान और ताकत जैसी कई सफल फिल्में दी। इसी वर्ष खन्ना ने फिल्म उद्योग से कुछ समय के लिए विराम लिया, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विश्राम किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के रजनीशपुरम चले गए। अंततः वहां 5 साल तक रहे। वापसी और आगे के कार्य 1987-2015 से 5 साल के अंतराल के बाद खन्ना ने मुकुल आनंद की सफल एक्शन फिल्म इंसाफ से फिल्मों में वापसी की, जिसमें डिम्पल कपाडिया भी मुख्य भूमिका में थी। हालांकि अगले साल उनकी सभी फिल्में, जिनमें दयावान और आखिरी अदालत जैसी बड़ी हिट फिल्में भी शामिल थीं, कोई खास छाप छोड़ने में असफल रहीं। 1989 में उनकी पहली रिलीज इस्माइल श्रॉफ की एक्शन फिल्म सूर्या एन अवेकनिंग थी, जिसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और एक हिट साबित हुई। इसके बाद खन्ना यश चोपड़ा की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म चांदनी में श्रीदेवी और ऋषि कपूर के साथ नजर आए। 59 फिल्म को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शिव हरी द्वारा रचित इसका साउंड ट्रैक 1980 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक था। 61 चांदनी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और खन्ना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अंतिम नामांकन मिला। 62-63 1990 के दशक के आगमन के साथ खन्ना की स्टार पावर कम होने लगी।
1990 से 1996 तक उनकी केवल 2 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं थी। रामाराव की मुकद्दर का बादशाह 1990 और केसी बोकेडिया की पुलिस और मुजरिम 1992। 64-65 इस दौरान गुलजार के साथ उनका अंतिम सहयोग रहस्यमय फिल्म लेकिन 1991 में हुआ, जिसमें एक बार फिर उनके साथ डिम्पल कपाडिया थी। 66 हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन समीक्षकों ने इसकी खूब सराहना की और 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे 5 पुरस्कार मिले। 67-68 1997 में उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र में अभिनय किया, जिसे दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 69 खन्ना को 1999 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 70 2001 से शुरू होकर उन्होंने दीवानापन 2001, क्रांति 2002 और रिस्क 2007 जैसी फिल्मों में समीक्षकों द्वारा सराही गई सहायक भूमिकाएं निभाईं। 71, 72, 73 2009 में खन्ना राज और डीके की क्राइम कॉमेडी फिल्म 99 और प्रभु देवा की एक्शन थ्रिलर फिल्म वांटेड में नजर आए। 74, 75 दोनों फिल्मों को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, खासकर वांटेड जिसने 93.23 करोड़ रुपए का लाइफटाइम बिजनेस किया। 76, 77 इसके बाद उन्होंने दबंग 2010 और इसकी सीक्वल दबंग 2 2012 जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। 78, 79 फिर उन्होंने रामैया वस्तावैया 2013, कोयलांचल 2014 और दिलवाले 2015 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। जहां पहली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं, वहीं दिलवाले ने व्यावसायिक सफलता हासिल करते हुए दुनिया भर में 376.85 करोड़ रुपए कमाए। 80, 81, 82 खन्ना की आखिरी फिल्म शेखर सूरी की बहुत विलंबित एक्शन फिल्म गन्स ऑफ बनारस 2020 थी, जो उनकी मृत्यु के लगभग 3 साल बाद रिलीज हुई थी।